मनुष्य जगता है, भारत एक जलज जिसका जल का न दाग लगता है। दिनकर की कविता सच्चा भारत की ये पंक्तियां भारत का अद्भुत वर्णन करती हैं। समय के साथ भारत ने विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आजादी के बाद भारत में विकास का सूर्योदय तो हुआ, लेकिन क्या इसका प्रकाश हर भारतीय वर्ग को प्राप्त हुआ है? क्या समाज के हर वर्ग को विकास का बराबर अवसर मिला है? और आपके चर्चा का समय शुरू होता है अब। नमस्कार, मैं शालिनी तिवारी इस मंच से सभी आदरणीय जनों को नमस्कार करती हूँ और आज के इस मुख्य चर्चा के विषय पर भारत ने विश्व पटल पर अपने जो पहचान बनाई है, साथ ही साथ क्या आज आज़ादी के बाद भारत के प्रत्येक समाज को क्या समान अवसर प्राप्त हुए हैं, इस चर्चा पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ मेरे साथीगण उपस्थित हैं विश्वजीत महतो, कामिनी शर्मा, लक्ष्मण कुमार और मृणाल कांत मंडल। तो मैं सबसे पहले विश्वजीत महतो से पूछना चाहूँगी कि विश्वजीत सर, भारत की विकास यात्रा पर आपकी क्या विचार है? आपने मुझे इस सुंदर से विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। समय के साथ भारत ने विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अगर हम इस विषय की आर्थिक स्थिति को देखें तो भारत की आर्थिक स्थिति जहां 1947 में अगर हम भारत की जीडीपी को देखें तो ये 2.7 लाख करोड़ थी, जो कि 2023 में बढ़कर के ये 300 लाख करोड़ पे पहुंच गई है। तो ये भारत की एक आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, जो कि भारत की विश्व पटल पर एक अलग पहचान बनाती है। विश्वजीत जी, आपने जैसे बताया कि 300 लाख करोड़ की जीडीपी हो गई। चलिए मानते हैं 300 लाख करोड़ की जीडीपी हो गई है, लेकिन क्या हमारे देश में जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए थी सभी जनता की, क्या वो हुई है? हम आज भी समाज को दो वर्गों में बांटते हैं, अमीर और गरीब। भारत के लगभग सभी मंदिरों, रेलवे स्टेशनों में हम लोग देखते हैं कि कितने ही भिखारी हैं जो ज़मीन पर सोए हैं, फुटपाथ पर सोए हैं। क्या उनके जीवन में कोई सुदृढ़ता आई है? विश्व का सबसे बड़ा श्रम क्षेत्र भारत में उपस्थित है, धारावी, जो कि मुंबई में है। क्या उनके जीवन स्तर में कोई सुधार हुआ है? यह एक सवाली निशान है भारत का विश्व पे अपना दर्शन दिखाने के लिए। मैं आपकी इस बात को कहना चाहूँगी, अगर हम समाज में समान वर्ग के अवसर के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा हमारी गरीबी को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है। तो हम अगर देखें तो सरकार के द्वारा RTI एक्ट 2009 के थ्रू हमारे यहाँ शिक्षा के लिए काफ़ी बड़ा कदम उठाया गया और काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से अभी अगर हम समान अभी जो हमारे नारी को दी गई है लोकसभा में 33% की आरक्षण, उसे हम देख सकते हैं। इससे किसी न किसी रूप से एक वर्ग को आगे बढ़ाया जा रहा है, समानता के लिए आगे अग्रसर किया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि किसी एक वर्ग को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या किसी एक वर्ग को आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग समानता का अधिकार प्राप्त कर पाएंगे? उसी हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, जैसा कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर कई प्रकार से हम लोग के लिए भेदभाव होते जा रहे हैं और जिसको कम करने की बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन उस चीज़ में हम लोग अभी भी किसी न किसी प्रकार से पीछे हैं, लेकिन उसमें आगे बढ़ना हम लोग को ज़रूरी है। चलिए, मैं आपकी इस बात को कहना चाहूँगी कि संविधान में विधि के द्वारा हमें समानता दी जा रही है। आप कह रही हैं कि हमें समानता नहीं दी जा रही है। अगर आप अनुच्छेद 15 देखें तो उसमें लिंग, धर्म, जाति, भेद के आधार पर हमें समानता दी जा रही है। संविधान ने तो समानता दे दी, लेकिन क्या हम सभी समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे को समान समझते हैं? आज ये चर्चा ही क्यों हो रही है कि भाई हम लोग समान हैं? चर्चा का विषय क्यों है? अगर समान होते तो ये चर्चा का विषय ही नहीं होता। भारत, अगर हम तकनीक के क्षेत्र में भी देखें तो तकनीक के क्षेत्र में भी भारत विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाता जा रहा है। अगर हम भारत की चंद्रयान मिशन को भी देखें तो भारत पहला देश बन गया जो
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला देश बन गया। साथ ही साथ मंगलयान और अभी आदित्य L1 के द्वारा हम भारत की विकास यात्रा को हम देख रहे हैं। साथ ही इसकी विश्व में एक अलग पहचान बनते हुए भी देख रहे हैं, जो कि भारत की विकास यात्रा को विश्व पटल पे दर्शाता है। भारत ने विकास तो किया है, लेकिन 7 सितंबर 2019 को जब भारत का पहला रोबोटिक यान जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही फेल हुआ था, ये भी जानना जरूरी है। आप कह रहे हैं कि तकनीकी क्षेत्र में आपने जितनी असमानता दिखाई देखने की कहाँ गिर रहा, आप ये नहीं देख रहे कि इसमें बढ़ोतरी भी तो हो रही है। आप बोलेंगे गिरते स्तर को क्यों देखना है, उसमें देखिए कहीं ना कहीं खामियां हर चीज़ में होती है। एक बार में हम कहीं स्तर पे नहीं पहुंचते, हमें वक्त लगता है वहाँ पहुँचने। जैसा कि आपने बताया खामियों के बारे चलिए आपकी इन बातों को मैं समय समाप्ति की घोषणा, आपकी परिचर्चा खत्म हो गई है। मैं निर्णायक वृंदों से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपना प्रश्न रखें। इसके कंक्लूजन आप क्या देंगे? निष्कर्ष सर, इसके कंक्लूजन के लिए एक छोटी सी कविता जो ये समानता और असमानता के भाव उत्पन्न हुए हैं, उस पर मैं एक छोटी सी पंक्ति कहना चाहूँगी कि अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। हिंद की तो यही विशेषता रही है सर, और समानता और असमानता हमारे समाज से तो पूर्ण रूप से कभी खत्म नहीं हो सकता। ये चाहे लिंग हो, रंग रूप हो, हर भाव में किसी न किसी रूप में हमारे समाज में व्याप्त रहेगा ही। बस हमें कोशिश करनी है तो इतनी कि इस असमानता में नकारात्मकता का प्रवेश न हो। अगर नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होगा तो ये असमानता ठीक उसी तरह होंगे जैसे एक उपवन में रंग बिरंगे फूल जो कई रंगों के होते हैं लेकिन सभी मिलकर एक सुंदर बगीचे का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये समानता और असमानता, अगर इसमें नकारात्मकता कहीं भी समाहित नहीं होगी तो ये असमानता और समानता के भाव बराबर होकर कहीं ना कहीं एक उपवन की तरह ही खिलेंगे। क्योंकि आज समाज में जहाँ एक डॉक्टर की ज़रूरत है तो वहाँ एक मोची की भी ज़रूरत है सर। तो अगर इसे हम नकारात्मक रूप ना देते हुए सकारात्मक रूप दें और सरकार अपनी तरफ से यूं ही पहल करती रहे कि हर व्यक्ति को शिक्षित और हर तरह से समानता का अधिकार दिया जाए। बट कभी कभी तो श्रीमान ये होता है कि व्यक्ति अपने शैक्षिक अनुभवों के आधार पर आगे ऊपर की ओर बढ़ता है, कुछ व्यक्ति नीचे रह जाते हैं। बस यहाँ सिर्फ अनुरोध यही होगा कि उस जो व्यक्ति नीचे रह गए हैं उनके साथ नकारात्मक व्यवहार ना किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। ये इस प्रतियोगिता का अंतिम प्रतिभागी दल था।